हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रूफ करेंगे गोली दर्पण की फोकस दूरी जो कि r इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f होती है। r बराबर 2f होती है। तो हम क्या करेंगे, एक गोली दर्पण लेंगे। गोली दर्पण पे एक रे आएगी L, जो रे आ रही है वो दर्पण पे टकरा रही है और टकराने के बाद वो फोकस से होकर वापस चले आ रही है। सिमिलरली दूसरी रे लेते हैं, M रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ रही है, यानी C से जाती है और C से ही वापस आ जाती है। तो वो इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं हम। एक गोली दर्पण Mn लेते हैं, Mn हमने गोली दर्पण, उस पर एक किरण L ले लेते हैं। ये L किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और समांतर आने के बाद ये दर्पण पे जब टकराती है बिंदु M पे टकरा रही है और टकराने के बाद वो फोकस से होके वापस चली जा रही है। वहीं पर हम दूसरी किरण लेते हैं जो कि M किरण है, M रे है, और ये रे क्या कर रही है, M रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से C से जा रही है और M पे टकराई है और इसी पाथ में ये इसी अपने पाथ में वापस आ जा रही है। ठीक है, जो हमने लिखा बनाया था वो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब आगे देखते हैं हम होता क्या है कि हमें प्रूफ करना है R इक्वल्स टू 2f। अच्छा, ये रे यहाँ पर M पे पड़ी और फोकस से होकर वापस आई। सिमिलरली अगर ये सेंटर से होकर C से होकर जा रही है, M पे पड़ी तो ये उसी पाथ में वापस आई। अब हम मान लेते हैं ये एंगल हमने थीटा माना, तो ये एंगल भी हमने थीटा मानना पड़ेगा। क्यों कि दो समांतर लाइन के बीच अगर कोई एंगल होता है, अगर ये पैरेलल रे है और ये बीच से कोई लाइन इसको कट करती है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। सिमिलरली दूसरी वाले केस में अब इसमें देखते हैं कि जब ये थीटा होता है क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, इंसिडेंट एंगल, और जब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे और ये एंगल इसके बराबर होगा, इसके बराबर, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे के लिए। अब हम देखते हैं रे जब आ रही है ये F से होके जा रही है। अब देखो सिमिलरली ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होगी, ये लाइन L और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो सिमिलर कंडीशन ये बनेगी, ये थीटा 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 थीटा हो गया तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं ट्रायंगल CMD एंड ट्रायंगल FMD, वेयर यहां पर हम क्या लेके चलते हैं कि जो D नियर अबाउट जो FD है वो नियर अबाउट है FP के, यानी कि जो D और P, D एंड P बहुत कम दूरी पर हैं, कम दूरी पर हैं, तो नजदीक हैं, बहुत नजदीक हैं। तो यानी कि D को हम P ही मान लेते हैं या P को हम D ही मान लेते हैं। डायग्राम बनाया बड़ा इसलिए बना रखा है कि आपको समझ में आए, इसलिए पहले हम लेते हैं ट्रायंगल CMD में। अब CMD में क्या होगा, हमने साइन कॉस tan थीटा पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है tan थीटा। अच्छा, ये लिया हमने CMD में, पहले इसी के लिए करते हैं हम ट्रायंगल CMD में। अब CMD में होगा तो tan थीटा, यह CMD। अब ये tan थीटा लेंगे, ये थीटा करके लेंगे तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, यानी कि लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार क्या हो जाएगा, यहां MD बट्टे CD, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हमने सिमिलरली ये ले लेते हैं, tan थीटा आ गया इस केस के लिए। अब सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल के लिए हम लेते हैं, अब देखो इसी में tan थीटा अगर बहुत छोटा है, थीटा अगर बहुत छोटा है तो हम tan रिप्लेस कर देंगे तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा MD अपॉन CD। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। वहीं पर हम अब मानते हैं दूसरे ट्रायंगल को मान देते हैं, यहां मानते हैं नाउ
ट्रायंगल, अब हम दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे एफ एम डी में, एफ एम डी में, एफ एम डी में क्या होगा, देखो सिमिलरली हो जाएगा, ये थीटा है तो ये हो जाएगा टेन थीटा, सॉरी टू थीटा होगा क्योंकि एंगल टू है, तो टू थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एम डी बटे एफ डी, एफ डी। अब थीटा जब ये एंगल है बहुत छोटा 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 है या ना के बराबर बहुत छोटा है, तो 10 रिप्लेस हो जाएगा, 10 रिप्लेस होगा तो यहां क्या आ जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ सी थीटा, यानी कि थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है। सिमिलरली कंडीशन हम यहां लिख लेंगे, यहां भी लिखेंगे थीटा अत्यधिक छोटा है, थीटा बहुत छोटा है। जब थीटा बहुत छोटा हो जाएगा तो यही कंडीशन यहां आ जाएगी, टू थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ डी। ये इक्वेशन दूसरी हो जाएगी, इक्वेशन पहली और इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, एफ डी, ये एफ डी हो गया और ये यहां पर हमारा सी डी हो गया, ठीक है। समीकरण या इक्वेशन लिख लेंगे हम, चलो कुछ भी लिख लो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड के अनुसार क्या हो जाएगा, देखो जो थीटा है, ये थीटा है तो हम यहां लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू टू थीटा, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू टू थीटा। अब टू थीटा, थीटा ये की वैल्यू ये रख देंगे, यहां थीटा की वैल्यू ये रख देंगे, टू थीटा की वैल्यू क्या है, एम डी अपॉन टू एफ, एम डी, या हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं एम डी अपॉन एफ डी, और यहां जो थीटा है वो है एम डी अपॉन सी डी, एम डी अपॉन सी डी, तो एम डी अपॉन सी डी प्लस एम डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू, टू थीटा की वैल्यू हमारी है एम डी अपॉन एफ डी, एम डी अपॉन एफ डी, ठीक है। अब नीचे का बेस सेम है तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एम डी अपॉन सी डी इक्वल टू हो जाएगा एम डी अपॉन एफ डी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने देखो हमने माना है, क्या माना है, हमने इसमें ये माना है कि एफ डी है, जो एफ डी है वो एफ डी बराबर है एफ पी के, और एफ पी किसके बराबर है, स्मॉल एफ के, यानी कि फोकस लेंथ के बराबर है, ठीक है। और दूसरी चीज हम देखते हैं सी डी, जो सी डी है तो सी डी इक्वल टू है नियर अबाउट सी पी के, और ये जो कहलाती है दर्पण की त्रिज्या या रेडियस ऑफ मिरर, कैपिटल आर, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एम डी बटे अपॉन सी डी को हम आर कहेंगे इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ। अब एम डी से एम डी कैंसिल हो जाएगा, एम डी से एम डी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अब क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब इसको हम यहां लिख सकते हैं, अब इसको हम यहां लिखते हैं ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा, ये 2f इज इक्वल टू आर, इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2f, यानी कि जो दर्पण में हम कह सकते हैं जो त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है पेपर में, न्यूमेरिकल तो पक्का आते हैं, तो आप ध्यान से करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो।